नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड में से एक हमजा बुरहान मारा गया है। जी हां, पाकिस्तान में मारा गया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है, वही भारत में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी नवेंदु इस वक्त हमारे साथ है। क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, किसने मारा, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है नवेंदु? देखिए, पीओके में एक बहुत बड़ी घटना हुई है और जो पुलवामा हमला हुआ था हमारे देश पर 14 फरवरी 2019 की वो तारीख जो कोई भी भारतीय भुला नहीं सकता है। कैसे हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर आरडीएक्स से हमला किया गया था, वहां पर विस्फोटक गाड़ी में लगाकर हमलावर आए थे और उसके बाद 40 जवान हमारे वहां पर शहीद हो गए थे। उसके बाद भारत ने भी अदम्य साहस का परिचय दिया था और हमारे सैनिकों ने जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक किया था, उसने पाकिस्तानियों की नींद उड़ा दी थी। उसके बाद कई बार एक्शन हुए पाकिस्तान में, लेकिन ये जो था भारतीय सेना के टारगेट पर बहुत पहले से था। लेकिन अब अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में इसकी गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद आतंकियों के खेमे में जबरदस्त मातम छाया हुआ है। इसकी उम्र केवल 23 साल की थी और ये अल बदर आतंकी संगठन का चीफ था और ये कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड और इसने भारत के खिलाफ कई बड़े षड्यंत्र भी रचे थे। और इसकी मौत के बाद भारत में इसलिए जश्न का माहौल है क्योंकि साल 2022 में हमजा बुरहान पर भारत ने यूएपीए का एक्ट लगाया था और इसको आतंकी घोषित किया था। तब से ही तमाम खुफिया एजेंसियां इसकी तलाश में जुटी थीं, लेकिन आज जब ये खबर आई कि पाकिस्तान में इसकी मौत हो गई, अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर इसकी जान ले ली, तो उसके बाद भारत के लिए राहत की एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। अब इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये बुरहान वानी गैंग का एक हिस्सा था और बुरहान वानी से इसकी काफी नजदीकी थी। 2016 में ही बुरहान वानी की मौत हो गई थी। उसके बाद हमने देखा था कैसे जम्मू कश्मीर में बुरहान वानी के नाम पर प्रदर्शन हुए थे और बहुत सारे हमारे देश के ही लोगों ने बुरहान वानी जो आतंकी था उसके समर्थन में प्रदर्शन किया था। लेकिन उस गैंग का धीरे धीरे खात्मा होता गया और आज हमजा बुरहान पाकिस्तान में जहन्नुम में चला गया है और इसके बाद अल बदर आतंकी संगठन जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त होने लगा है। जैसे मोहम्मद के साथ भी इसका नेटवर्क मिला है। देखिए, जैसे मोहम्मद पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड वही आतंकी संगठन है और मसूद अजहर ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया था और भारत के रडार पर मसूद अजहर बहुत पहले से हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बाद से ये तमाम बड़े आतंकी फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। भारत पर एक भी हमले नहीं हुए हैं क्योंकि भारत की सरकार ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को कह दिया था कि अगर एक भी आतंकी हमला हुआ तो अब उसे युद्ध की श्रेणी में गिना जाएगा और फिर भारत ऐसा जवाब देगा कि पाकिस्तान के लिए बचाव करना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल नवेंदु, और यही कारण है कि अभी पाकिस्तान की तरफ से जो गतिविधियां हैं वो भी कम नजर आ रहा है। लेकिन इसमें सवाल ये भी उठ रहा है कि एक पहला व्यक्ति नहीं है जो पाकिस्तान में मारा गया। इससे पहले भी कई खबरें सामने आई है जो आतंकी संगठन के कोई ना कोई मारा जा रहा है। तो क्या कुछ जानकारी सामने आ रही, कौन मार रहा है इन्हें? क्या क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि भारत मार रहा है। देखिए, 2023 से 2026 तक के जो आंकड़े हैं, ऐसे 30 हमले पाकिस्तान में हुए हैं और आतंकियों की मौत ऐसे खुलेआम जगहों पर गोली मारकर की गई है, उसको जान ली गई है। और पाकिस्तान अक्सर ये सवाल उठाता है कि इस मौत के पीछे भारत का हाथ रहा है। अभी एक फिल्म आई थी धुरंधर और उसके बाद धुरंधर 2 आई और उस फिल्म ने पूरे पाकिस्तान में सनसनी मचा दी थी। उसमें दिखाया गया था कैसे भारत के एजेंट पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों की जान लेते हैं और जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उसको कैसे मिट्टी में मिलाते हैं। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में उथल पुथल का दौर देखने को मिला था। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई थी जिसे देखकर लोग ये सवाल उठाने लगे थे कि अब पाकिस्तान अब खुद ही अपने लोगों का सफाया करने लगा। उसको डाउट होने लगा था कि कहीं ये बंदा जो है भारत से तो नहीं जुड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान अपने लोगों को इलाज उसने करना शुरू कर दिया था। अब आप देख लीजिए कि धुरंधर के बाद जिस तरीके से भारत के जो एजेंट हैं, खुफिया एजेंट, उनकी कितनी तारीफ हुई। तो अब हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि भारत ने ही इन तमाम मामलों को अंजाम दिया है, लेकिन चूंकि ये मामले खुफिया एजेंसियों के द्वारा अंजाम दिए जाते हैं और इसे लेकर कोई खबर सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आती है, इसकी कोई पुष्टि भी नहीं कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा इसी बात की चिंता सता रही है कि भारत अगर ये कर रहा है तो भारत रुकने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी रुकने वाले नहीं है। अजीत डोभाल की जो रणनीति है वो रुकने वाली नहीं है। और अभी तो हमजा बुरहान की बारी आई, हो सकता है इसके बाद अगला टारगेट मसूद अजहर पर हो, हाफिज सईद पर हो।
बहुत सारे बड़े बड़े आतंकी पाकिस्तान में बैठे हैं जो भारत के रडार पर हैं। तो ऐसे में ये शुरुआत जो है अब हो चुकी है और अभी देखते जाइए धीरे धीरे पाकिस्तान में आपको ऐसे कई हमले नजर आएंगे, मस्जिदों में कई धमाके नजर आएंगे और पिछले कुछ समय में इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। सही कहा आपने कि अभी तो इसकी मौत हुई है, हो सकता है कि आगे और भी इनके आकाओं की भी बारी आए। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है नवेंदु कि इसको सुरक्षा भी मिली थी क्या? पाकिस्तान सरकार की तरफ से सुरक्षा मिली थी या आईएसआई की तरफ से सुरक्षा मिली थी? देखिए, पाकिस्तान में जितने भी आतंकी हैं, ये किसी से छिपा नहीं है कि उस आतंकी की सुरक्षा पाकिस्तान की सरकार भी करती है, आईएसआई भी करती है और उन आतंकियों की बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और उनको भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाता है। उसके बाद भारत भेजा जाता है। हालांकि हमजा बुरहान जो था वो भारत के ही जम्मू कश्मीर का रहने वाला था और वो कुछ साल पहले ही पाकिस्तान गया था। उसके बाद अल बदर संगठन में शामिल हो गया और इसने कुछ बड़े वारदात को अंजाम दिए। उसके बाद इसको उस संगठन का चीफ बना दिया गया। उसके बाद इसकी गिनती पाकिस्तान में बड़े आतंकियों में होने लगी। तो ऐसे में इसकी जो मौत है, अब आप देख लीजिए उसके बाद से किस तरीके से एक माहौल नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में आतंकियों के बीच जबरदस्त दहशत नजर आ रही है। पाकिस्तान सरकार परेशान है, आईएसआई परेशान है और फिल्म धुरंधर ने तो वैसे ही पाकिस्तानियों को पूरी तरह से परेशान करके रखा है। तो आपने कहा पाकिस्तान सरकार परेशान है, क्यों परेशान है? सेफ्टी नहीं कर पा रही अपने पनाहगारों का, आतंकियों का, क्यों परेशान है? देखिए, वो सेफ्टी करेगी भी तो करेगी कैसे? पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं, ऐसा नहीं है कि आतंकी हमले सिर्फ भारत में हो रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकी अपने ही देश में कई बड़े आतंकी हमले करते हैं, अपने ही लोगों को टारगेट पर लेते हैं। और पिछले कुछ सालों में आप देखिए कि मस्जिद में जितने धमाके हुए हैं, जितने नमाजियों की मौत हुई है, उसमें बहुत सारे आम नागरिक भी शामिल रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए आतंकवाद खुद एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई मिलकर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि को अंजाम देते हैं, तो भारत की भी तैयारी पूरी रहती है। भारत भी पाकिस्तान में घुसकर एक्शन लेता है। पाकिस्तान को उसकी भनक इसलिए नहीं लग पाती है क्योंकि पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है। वो किसी मामले में भारत से आगे नहीं हो सकता है। और भारत की सेना हो, भारत की खुफिया एजेंसी हो, भारत की सरकार हो, पाकिस्तान किसी भी स्तर पर भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। हमने देखा कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की रीढ़ टूट गई। आप देखिए, उसकी औकात नहीं हो रही है कि वो भारत पर हमले करने की हिम्मत दिखाए, क्योंकि भारत ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया कि पाकिस्तान में घुसकर बड़े बड़े आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए, कई मदरसे को ध्वस्त कर दिया, यहां तक कि पाकिस्तान के एयरबेस भी तहस नहस हो गए और बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया और पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा। 2019 में यह पुलवामा हमला हुआ था। उसके बाद हमने देखा कैसे एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और कई बार भारत ने पाकिस्तान को घुसकर मारा। तो इस बात से पाकिस्तान अब इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसकी सारी साजिशें, सारी षड्यंत्र अब किसी काम की नहीं है। और जिस तरीके से वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं, चुन चुनकर आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है, तो पाकिस्तान का ये जो आरोप है कि भारत करवा रहा है, पाकिस्तान इस बात को समझ सकता है कि भारत अब जिस तरीके से पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी की बात की जाए या फिर उसकी खुफिया एजेंसी जिस मजबूती से काम कर रही है, पाकिस्तान को भनक तक नहीं लग पाता और पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना के जवान बड़े वारदात को अंजाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे आसिम मुनीर? देखिए, आसिम मुनीर क्या करेंगे? आसिम मुनीर के पास कोई विकल्प नहीं है। आसिम मुनीर जो करता आया है वही करेगा। जिहाद वो पाकिस्तान को उसी की आड़ में हमेशा झोंकता आया है। और आज देखिए पाकिस्तान की स्थिति, वहां पर गरीबी, भुखमरी, पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पर 2 रुपए बढ़ते हैं तो वहां 200 रुपए बढ़ जाते हैं। कितना महंगा दूध हो गया है, चावल। पाकिस्तान में लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। बड़ी से बड़ी कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर भाग चुकी है, वहां उनको सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है। लेकिन इन लोगों का जो रवैया है वो बदलने वाला नहीं है। आतंकवादियों के लिए इनका जो प्यार है वो कम नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत है। हालांकि आप देखिए पाकिस्तान इस वक्त चौतरफा घिरा हुआ है। एक तरफ से अफगानिस्तान उसको पीट रहा है, एक तरफ से ईरान के साथ उसके संबंध अब पहले जैसे नहीं रहे हैं और इधर भारत पहले से ही मौजूद है। तो पाकिस्तान जो है अब धीरे धीरे चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। और भारत जिस तरीके से पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पाकिस्तान के खिलाफ जो लॉबी तैयार की जा रही है, लगातार उसका इंपैक्ट पाकिस्तान पर देखने को मिल रहा है। अभी पीएम मोदी 5 देश के दौरे पर गए थे। यूएई के साथ भारत की बहुत बड़ी डील हुई। यूएई एक मुस्लिम देश है लेकिन खुलकर भारत का समर्थन करता है। उसके बाद पीएम मोदी बहुत सारे देशों में गए, स्वीडन गए, नॉर्वे गए और फिर सबसे लास्ट में वो इटली गए। और इटली में पीएम मोदी का जो दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये
आकलन लगाया जा रहा है कि अब इटली जो है वो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करना बंद कर देगा। तो भारत किस तरीके से अपनी डिप्लोमेसी को लेकर आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान के लिए चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल में नजर आ रही हैं। तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान कैसे हर तरफ से पिट रहा है, एक तरफ से भारत, दूसरी तरफ से दुनिया के मुस्लिम देश, और वो खुद ही अपने देश के भीतर घिरा हुआ है। वहां के आतंकी ही पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हैं और उसी के चलते आज बुरहान जैसा आतंकी जो है वो मौत के घाट उसको उतार दिया गया। और अभी तो शुरुआत है, अभी देखते जाइए, ऐसे बहुत सारे आंकड़े आएंगे, बहुत सारी तस्वीरें आएंगी जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का पोल खोलती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया नवेंदु तमाम जानकारियों के लिए। तो पाकिस्तान जो बोया है वही काट रहा है। फिलहाल तो अभी हमजा बुरहान ढेर हुआ है, लेकिन एक एक करके आगे की तस्वीरें ये भी आएंगी कि इनके आकाओं की भी ऐसे ही हत्या कर दी गई है पाकिस्तान में। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं निशु दुबे, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।